सीताराम सीताराम। सज्जन व्यक्ति का घर कैसा दिखता है। आज संसार में सब कोई घर बनाता है, लेकिन आज ऐसी कथा है कि प्रमाण देकर कहनी है कि सज्जन व्यक्ति का घर दिखने में कैसा लगता है। अर्थात अनजान व्यक्ति कोई आए तो घर देखकर समझ ले कि यह कोई सज्जन व्यक्ति का घर है। भगवान के भक्त का दिखने में घर कैसा लगता है, आज यही जानना है। हनुमान जी सीता माता के खोज करने लंका जाते हैं और हनुमान जी एक एक घर को, एक एक महल को निहारते हैं, एक एक घर को, एक एक महल को निहारते हैं। हनुमान जी रावण के महल जाते हैं, उसमें सोने की लड़ियां लगी हुई थी, हीरे मोती ये सब लड़ियां लगी हुई थी रावण के महल में, रावण के घर में। हनुमान जी लंका में बड़े बड़े धनवान के घर जाते हैं, लेकिन जैसे ही हनुमान जी एक छोटी सी महल देखते हैं, भाव पर ध्यान दे, हमारी कथा पर विशेष रूप से ध्यान दे कि हनुमान जी क्या कहना चाहते हैं। उस लंका में बड़े बड़े ऊंचे इमारत थे, बड़े बड़े महल थे, बड़े बड़े घर थे। रावण के घर में सोने की लड़ियां लगी हुई थी, लेकिन हनुमान जी उसी लंका में एक छोटा सा घर देखते हैं और उस घर के दरवाजे पे तुलसी का चौरा बना हुआ था और उस दरवाजे पे भगवान की मंदिर था। जो मान ले, राम जी का मंदिर मान ले, विष्णु भगवान के मंदिर मान ले, भगवान शिव जी का मंदिर मान ले, माता दुर्गा का मंदिर मान ले, जो आप मान ले। तो हनुमान जी उस छोटे से घर में देखते हैं कि यहाँ तुलसी का चौरा बना हुआ है, भगवान का मंदिर है और उस दरवाजे पे भगवान का आयुध का चित्र अंकित है। शंख, चक्र, गदा, पद। जब हनुमान जी देखते हैं तो मन में विचार करते हैं कि यह कोई सज्जन व्यक्ति का घर है। मैंने अपने मुख से यह बात नहीं कहा, ये रामायण में प्रमाण है। हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि यह किसका एक छोटा सा घर है, यह कोई सज्जन व्यक्ति का घर है। भाव पर ध्यान दें। हनुमान जी ने तो लंका में बहुत बड़े बड़े घर देखा, बहुत कीमती घर देखा, लेकिन एक छोटे से घर को हनुमान जी अपने मन में विचार करते हैं कि यह कोई सज्जन व्यक्ति का घर दिखता है, दिखने में लगता है। हनुमान जी के कोई परिचित नहीं है उस घर वालों से, लेकिन मन में अनुभव करते हैं और हनुमान जी मन में अनुभव करते हैं कि यह कोई सज्जन व्यक्ति का घर है। हनुमान जी अपने मन में विचार करते हैं कि यह कोई भगवान का सेवक का घर है। तो मैं इस कथा के माध्यम से आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सज्जन व्यक्ति का घर वह विभीषण जी का था। विभीषण जी का वह छोटा सा घर था। हनुमान जी विभीषण जी को नहीं जानते थे, रावण को नहीं जानते थे, किसी को लंका में वह नहीं जानते थे। वह तो चुपके से सीता माता को खोज कर रहे थे।
हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि यह किसी सज्जन व्यक्ति का घर है। यहाँ दरवाजे पर तुलसी का चौरा है, भगवान की मंदिर है, भगवान के आयुध का चित्र बनाया गया है। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि सज्जन व्यक्ति का घर दिखने में ऐसा लगता है। हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि यह कौन सज्जन व्यक्ति है। हनुमान जी मन में विचार करते कि यह कौन सज्जन व्यक्ति है, कौन भगवान का सेवक का घर है। मैं उसे अपने तरफ से हट करके मिलूंगा, पूछूंगा। यह सज्जन व्यक्ति के घरों का प्रमाण है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में सज्जन व्यक्ति के घर का यही प्रमाण है कि उनके दरवाजे पे मंदिर हो, तुलसी का चौड़ा हो, भगवान के सुंदर रूप दिखने में लगे। ये प्रमाण है शास्त्र का कि सज्जन व्यक्ति का घर दिखने में ऐसा लगता है। और हनुमान जी झट से रूप बदलते हैं और ब्राह्मण का रूप धारण करके उस छोटे के घर, वह छोटा सा घर के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और हनुमान जी सीताराम 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 ऐसी आवाज लगाते हैं। उसी समय विभीषण जी अपने घर के महल से सोचते हैं कि हमारे दरवाजे पर किसने यह राम नाम कहा, और विभीषण जी उसी समय राम राम कहते हुए दरवाजे से बाहर आते हैं और देखते हैं कि यह कौन व्यक्ति है। हनुमान जी से मिलते हैं। हनुमान जी सज्जन व्यक्ति विभीषण जी को देखते हैं और मन में विचार करते हैं कि सज्जन व्यक्ति से अपनी मन की भी बात बता दिया जाए तो भी हानि नहीं होती। अर्थात साधु से अपनी मन को भी बात बता दिया जाए तो कार्य में हानि नहीं होता है। और हनुमान जी उस सज्जन व्यक्ति विभीषण जी से अपनी मन की बात कहते हैं कि हे विभीषण जी, मैं लंका में सीता माता को खोजने आया हूं। और विभीषण जी क्या कहते हैं इस भाव को आप तो जरूर जानते हैं। विभीषण जी कहते कि माता लक्ष्मी, माता सीता वह तो तपस्विनी है, वह तो राम भक्ति में लीन रहती है। क्या वह रावण के इतने बड़े सुंदर महल में वो नहीं रह सकती? वह तो राम के ध्यान में मगन रहती है और वह अशोक वाटिका में अकेला धूप, सर्दी, गर्मी, बरसात को सहन करती और अपने मन में भगवान श्री राम जी का चरणों का ध्यान करती है। सीता वहाँ रहती। तो मैंने आपको इस कथा को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। मैं इतना ही आपको बता देना चाहता हूँ कि सज्जन व्यक्ति का घर दिखने में ऐसा लगता है जैसे उनके दरवाजे पे तुलसी का चौड़ा हो, भगवान का मंदिर हो, भगवान का आयुध का चित्र बनाया गया हो और समय समय पर भगवान की कथा होते रहे। यही सज्जन व्यक्ति के घर की पहचान है। तपस्वी महेश कुमार इतना ही में थोड़ा सा कह के आपसे विदा लेता है। सीताराम सीताराम सीताराम।